नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ आनंद में। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्राचीन इतिहास यानी एंसेंट हिस्ट्री के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला। यह प्रश्नोत्तर श्रृंखला 3 है। इसके पहले 2 श्रृंखलाएं लाई जा चुकी हैं। साथियों, इसमें 10 साल के यानी 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सम्मिलित किए गए हैं, जो कि यूपीएससी, ऑल स्टेट पीसीएस, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट, यूडीए एलडीए और आरएएस आरटीएस परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो साथियों, शुरू करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जो भी मैं नया वीडियो लेकर आऊँ उसका अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, बौद्ध साहित्य में उल्लिखित महाजनपद काल में अवंती में निम्नलिखित में से कौन सा एक राजवंश शासन करता था? साथियों, यह आईएएस 2008 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए इक्ष्वाकु वंश, बी हर्यक वंश, सी पौरव वंश अथवा ऑप्शन डी प्रद्योत वंश। साथियों, महाजनपद काल में अवंती में प्रद्योत वंश का शासन था। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही होगा, प्रद्योत वंश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन महाजनपद यमुना नदी के तट पर स्थित था? ऑप्शन ए वत्स, बी अंग, सी अवंती अथवा ऑप्शन डी मत्स्य। यह आईएएस 2008 में पूछा गया प्रश्न है। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वत्स। वत्स नामक प्राचीन महाजनपद यमुना नदी के तट पर स्थित था। इसका विस्तार इलाहाबाद तथा बांदा जिलों के अंतर्गत क्षेत्रों में था। विष्णु पुराण के अनुसार हस्तिनापुर के नदी में वह जाने के पश्चात वहां के राजा निचछु ने इस प्रदेश की राजधानी कौशाम्बी को ही अपनी नवीन राजधानी बनाया। कौशाम्बी से श्रेष्ठ घोषित के द्वारा बनवाए गए विहार के साथ साथ वत्सराज उदयन के राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही होगा साथियों, वत्स। अगला प्रश्न है, महिष्मती नगर किस महाजनपद में स्थित था? ऑप्शन ए अस्मक, बी अवंती, सी मत्स्य अथवा ऑप्शन डी वत्स। साथियों, महिष्मती नगर अवंती महाजनपद में स्थित था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम पाटलिग्राम की अंतःशक्ति को पहचाना जो कालांतर में मगध की राजधानी के रूप में विकसित हुआ? ऑप्शन ए बिंबसार, बी अजातशत्रु, सी उदायन अथवा डी कालाशोक। साथियों, यह प्रश्न यूपी पीसीएस 2007 में पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अजातशत्रु। हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु ने सर्वप्रथम पाटलिग्राम की अंतःशक्ति को पहचाना जो कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र के रूप में विकसित हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक बुद्ध के समय महानगर नहीं था? ऑप्शन ए चंपा, बी कौशाम्बी, सी कुशीनगर अथवा ऑप्शन डी श्रावस्ती। यह यूडीए एलडीए 2001 में पूछा गया प्रश्न है। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कुशीनगर। दोस्तों, बुद्ध के समय कुशीनगर महानगर नहीं था।
इस समय के बौद्ध साहित्यों में 6 नगरों का विशेष उल्लेख मिलता है: चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी एवं वाराणसी। इस तरह इसका ऑप्शन सी होगा कुशीनगर। कुशीनगर बुद्ध के समय महानगर नहीं था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, अस्मक महाजनपद का प्रमुख नगर कौन सा था? ऑप्शन ए पोतन, बी महिष्मति, सी गिरिनगर अथवा ऑप्शन डी दंतपुर। साथियों, यह यूपी लोअर सबऑर्डिनेट 2003 में पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पोतन। अस्मक महाजनपद का प्रमुख नगर पोतन था। अगला प्रश्न है, श्वेत लोहे का संदर्भ देकर किसने प्राचीन काल में भारत में विकसित लौह प्रौद्योगिकी का साक्ष्य प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए कर्टियस, बी डेरियस, सी कौटिल्य अथवा ऑप्शन डी टॉलमी। दोस्तों, कार्टियस ने उल्लेख किया है कि मालवजन ने श्वेत लोहे की मुद्रा सिकंदर को भेंट में दी थी। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्टियस। अगला प्रश्न है, गंगा की बाढ़ से हस्तिनापुर के नष्ट हो जाने पर पांडव ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन ए इंद्रप्रस्थ में, बी अहिच्छत्र में, सी कौशाम्बी में अथवा डी कांपिल्य में। दोस्तों, यह एमपीपीसीएस 2000 में पूछा गया प्रश्न है। साथियों, पुराणों से पता चलता है कि कुरु वंश के शासक निचछु ने हस्तिनापुर के गंगा में बह जाने के कारण अपनी राजधानी कौशाम्बी में स्थानांतरित की, जो कि कालांतर में यह वत्स महाजनपद की राजधानी बना। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कौशाम्बी। अगला प्रश्न है, सिकंदर के समय व्यास के पूर्व में कौन सा शक्तिशाली गणराज्य था? ऑप्शन ए यौधेय, बी मालवा, सी क्षुद्रक अथवा ऑप्शन डी अर्जुन नायन। साथियों, यह छत्तीसगढ़ पीसीएस 2003 में पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यौधेय। सिकंदर के समय व्यास के पूर्व में यौधेय शक्तिशाली गणराज्य था, जिसके पास अपनी सेना थी। यौधेय जन कार्तिकेय की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है साथियों, बौद्ध मत में पातिमोक्ष से क्या अभिप्राय है? साथियों, यह आईएएस 2009 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है ए महायान बौद्ध मत का विवरण, बी हीनयान बौद्ध मत का विवरण, सी संघ के नियम अथवा ऑप्शन डी राजा मिनांडर के प्रश्न। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी संघ के नियम। बौद्ध मत में पातिमोक्ष से अभिप्राय संघ के नियम से है। अगला प्रश्न है, बौद्ध का सर्व अस्तित्ववादी संप्रदाय किस क्षेत्र में प्रबल था? ऑप्शन ए मथुरा व कश्मीर, ऑप्शन बी तिब्बत व नेपाल, ऑप्शन सी वर्मा व थाईलैंड अथवा ऑप्शन डी बिहार व बंगाल। साथियों, यह आईएएस 2007 में पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मथुरा व कश्मीर। बौद्ध का सर्व अस्तित्ववादी संप्रदाय मथुरा व कश्मीर में
प्रबल था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीनतम स्तूप है? यह प्रश्न IAS 2005 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए सांची का स्तूप, बी भरहुत का स्तूप, सी पिपरहवा का स्तूप अथवा ऑप्शन डी अमरावती का स्तूप। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पिपरहवा का स्तूप। दोस्तों, महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी शरीर धातु के 8 भाग किए गए, उन पर स्तूपों का निर्माण करवाया गया। कपिलवस्तु के शाक्य बुद्ध की शरीर धातु के दावेदारों में प्रमुख थे। शाक्यों ने कपिलवस्तु की राजधानी पिपरहवा में इस शरीर धातु पर स्तूप का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए मोगलीपुत्र तिस, बी महाकश्यप, सी वसुमित्र अथवा ऑप्शन डी रैवत स्थविर। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मोगलीपुत्र तिस। पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस ने की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने तिब्बत में बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा की स्थापना की? साथियों, यह UPPCS 2006 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है ए शांतरक्षित, बी पद्मसंभव, सी धर्मरक्ष अथवा ऑप्शन डी कुमारजीव। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए शांतरक्षित। शांतरक्षित ने तिब्बत में बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथ में से किस में अनेक प्राचीन लिपियों की सूची प्राप्त होती है? दोस्तों, यह भी UPPCS 2005 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है ए विद्यावधान, बी ललित विस्तार, सी महाविज्ञ अथवा डी मिलिंद पन्हो। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ललित विस्तार। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में 64 प्रकार की प्राचीन लिपियों का उल्लेख है, जबकि महावस्तु में लिपियों की छोटी संख्या 10 दी गई है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ललित विस्तार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के जीवन काल में संघ का नायक बनना चाहता था? साथियों, यह प्रश्न यूपी लोअर सबऑर्डिनेट 2003 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए देवदत्त, बी महाकश्यप, सी उपालि अथवा डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए देवदत्त। देवदत्त गौतम बुद्ध के जीवन काल में संघ का नायक बनना चाहता था। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। पहले वह बुद्ध का शिष्य बना, फिर उनका विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था। साथियों, किंतु उसे सफलता ना मिली। उसने 5000 भिक्षुओं को लेकर स्वतंत्र संघ बनाने की चेष्टा की और इसके लिए वह गयासीस नामक स्थान पर चला गया। बाद में सारिपुत्र और मोदिगल्लायन ने अन्य भिक्षुओं को समझाया तथा उन्हें वापस ले आए। इस प्रकार देवदत्त पहले शिष्य था गौतम बुद्ध का और बाद में वह उनका विरोधी बन जाता है और वह उनके जीवन काल में ही संघ का नायक बनना चाहता है। अगला प्रश्न है साथियों, चीनी स्रोतों के अनुसार किसने
गया के बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया था? ऑप्शन ए पुष्यमित्र, बी मिहिरमूल, सी शशांक अथवा ऑप्शन डी तोरमाण। दोस्तों, यह यूटीए एलडीए वर्ष 2001 में पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शशांक। चीनी स्रोतों के अनुसार पता चलता है कि बोधि वृक्ष को शशांक ने नष्ट कर दिया था। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध महासंगीत में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ? साथियों, यह प्रश्न एमपीपीसीएस वर्ष 2006 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय अथवा डी चतुर्थ। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी चतुर्थ। चतुर्थ बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ था। अगला प्रश्न है, बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहां पर दी गई? ए राजगृह में, बी वैशाली में, सी सारनाथ में अथवा ऑप्शन डी श्रावस्ती में। साथियों, यह प्रश्न एमपीपीसीएस वर्ष 2000 में पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वैशाली में। वैशाली में बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति महात्मा बुद्ध द्वारा दी गई। साथियों, पहले बुद्ध महिलाओं को संघ में प्रवेश देने के खिलाफ थे, किंतु अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर उन्होंने इसकी अनुमति प्रदान की। बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी संघ में सम्मिलित होने वाली प्रथम महिला थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, गांधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया? ऑप्शन ए ग्रीक रोमन शैली में, बी द्रविड़ शैली में, सी पर्शियन शैली में अथवा डी आर्य शैली में। साथियों, यह प्रश्न आरएएस आरटीएस वर्ष 2003 में पूछा गया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रीक रोमन शैली में। गांधार कला में बुद्ध को ग्रीक रोमन शैली में प्रतिबिंबित किया गया है। अगला प्रश्न है, बुद्ध का ज्ञानी एवं करुणा के रूप में कहाँ वर्णन मिला है? ऑप्शन है ए जातक कथा में, बी बुद्ध चरित में, सी लाइट ऑफ एशिया में अथवा ऑप्शन डी हर्ष चरित में। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जातक कथा में। बुद्ध का ज्ञानी एवं करुणा के रूप में वर्णन जातक कथाओं में मिलता है। यह प्रश्न झारखंड पीसीएस 2003 में पूछा गया प्रश्न था। अगला प्रश्न है साथियों, बौद्ध साहित्य महावंश संबंधित है? ऑप्शन ए वर्मा से, बी चीन से, सी श्रीलंका से अथवा ऑप्शन डी सुवर्ण द्वीप इंडोनेशिया से। साथियों, यह प्रश्न छत्तीसगढ़ पीसीएस वर्ष 2006 में पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीलंका से। बौद्ध साहित्य महावंश श्रीलंका से संबंधित है। इसी से पता चलता है कि अशोक का पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा श्रीलंका गए तथा श्रीलंका के शासक तिस्स ने भी अशोक की उपाधि देवना प्रिय धारण की। इस तरह साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर सी श्रीलंका है। तो ये रहे साथियों श्रृंखला 3 के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नोत्तर। आगे हम और भी प्रश्नोत्तर लेकर आएंगे अगले चैप्टर से। तो
तो साथियों, जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें। और साथियों, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।